हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं दोस्तों सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे खौफनाक और सबसे खतरनाक किताब के बारे में बताने जा रहा हूं। यह एक ऐसी बुक है जिसको जो भी पढ़ लेता है या तो उसका दिमागी संतुलन खो जाता है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा चीज़ होती है जिससे वो ज़िंदगी भर पछताता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक खौफनाक बुक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द डेविल्स बाइबल बुक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द डेविल्स बाइबल। तो दोस्तों, ये जो बुक है, बहुत सारे चश्मदीदों और जो लोगों ने इसे पढ़ा है उनका मानना है कि जो भी इसे पढ़ता है या जिसके पास भी ये बुक जाता है उसके साथ कुछ अनहोनी या कुछ घटना होती है और या तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बहुत चश्मदीदों ने ये भी कहा है कि जब वो इस किताब को पढ़ रहे थे तो उनके किताब के जो अक्षर हैं वो हवा में तैर रहे थे और उनमें आग लगी हुई थी। तो ये सब अजीबोगरीब चीज़ें इसमें बोली गई है। ये दोस्तों जो है, ये किताब जो है, इसका नाम कोडेक्स गिगास भी है और ये किताब आज भी रखा हुआ है चेक गणराज्य, जिसका नाम है चेकोस्लोवाकिया। उस कंट्री में एक लाइब्रेरी में ये किताब आज भी रखी हुई है। इसलिए दोस्तों, ये जो है सच्चाई है। तो चलो हम लोग जानते हैं ये जो किताब है वह कैसे लिखी गई, किसने लिखी, क्या कहानी थी इसके पीछे, इन सभी चीज़ों को हम लोग चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, बात है करीब 13वीं शताब्दी की। उस टाइम पे चेक गणराज्य में एक सन्यासी लोग का संगठन था और उस राज्य के एक राजा थे। तो उसमें से एक सन्यासी ऐसा था जो कि अपने जो सन्यासी लोगों के ग्रुप थे उसमें जो भी नियम बनाए गए थे उसको तोड़ना चालू कर दिया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि सारे सन्यासी लोगों की बहुत बदनामी होने लगी, उनका वैल्यू जो है बहुत डाउन होने लगा समाज में और सभी जगहों पे जो है सन्यासी को बुरा भला कहा जाने लगा। ये सभी चीज़ देखकर जो है सन्यासी बहुत घबरा गए और वो सन्यासी जो ये सब नियम का उल्लंघन कर रहा था वो ऐसा करता गया। लास्ट में थक हार कर सारे सन्यासी लोग ने राजा के पास जाकर गुहार लगाई और राजा ने यह आदेश दिया कि उस सन्यासी को पकड़ कर लाओ। अगले दिन जो है उस सन्यासी को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और सन्यासी के बारे में पूछा जाता है कि क्या क्या जो नियम है उल्लंघन इसने किए हैं। तो सब कुछ वहाँ पे बताने के बाद राजा ये फैसला लेता है कि ये जो सन्यासी जो पाप किया है उसके चलते इसको सज़ा मिलेगी और वो थी मौत की सज़ा। और मौत की सज़ा में ये थी दोस्तों कि उस सन्यासी को राजा ने दीवार में चुनवाने का ऑर्डर दिया। इसका मतलब कि सन्यासी को रख के उसके चारों तरफ से दीवार उठा के उसको बंद कर दिया जाए। बहुत लोग का दोस्तों ये भी मानना है कि उसे ताबूत में बंद कर मारने का ऑर्डर दिया गया था राजा के साथ। लेकिन ये सब भी जो है वो लोगों का कहना है। तो इसका ये जो चीज़ें जो है वो इंटरनेट पे है, इसलिए इसका कोई अभी तक पुख्ता प्रमाण नहीं है। बट उसे मौत की सज़ा का ऑर्डर दिया गया था राजा के द्वारा। ये ऑर्डर देने के बाद सन्यासी जो है वो घबरा जाता है और राजा से बोलता है, राजन, आपने मुझे मौत का फरमान तो दे दिया, बट मेरी एक बात सुन ले, उसके बाद अपना आप जो डिसीजन है वो दे सकते हैं। तो वो सन्यासी बोला कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिससे पूरे सन्यासी समाज लोगों की जो इज्जत है वो बढ़ेगी और उसमें लोगों की भलाई की बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैं लिखूंगा। ये सब सुनने के बाद जो है राजा बोलता है, ठीक है, अगर तुम ये चीज़ मुझे बोलते हो तो मैं एक शर्त रखता हूँ, अगर तुम इस किताब को एक रात में लिख दोगे तभी मैं तुम्हें जान बख्श दूंगा, मतलब तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। उसके बाद सन्यासी जो है मान जाता है और वो अपने कारागाह में चला जाता है। उसको सब कुछ दे दिया जाता है जो कि उस किताब को लिखने के लिए काम आने वाला था। सब कुछ लेने के बाद जो सन्यासी किताब लिखना शुरू करता है। आधी रात होने के बाद सन्यासी को यह एहसास होता है कि वो जो है पूरा किताब नहीं लिख सकता, क्योंकि वो किताब बहुत बड़ा होने वाला था और वो एक रात की चीज़ नहीं थी। तो सन्यासी हार मान गया और चूँकि वो सन्यासी था वो एक उपाय सोचता है। वो पूजा करता है और शैतान को बुलाता है। शैतान को बुलाने के बाद वो शैतान से ये एक शर्त रखता है कि अगर
शैतान उस सन्यासी की इस बुक लिखने में मदद कर दे सुबह तक, और ये सुबह तक बुक लिखा जाए, तो वो अपनी आत्मा जो है वो शैतान को सौंप देगा। शैतान यह सब चीज़ सुनकर अपनी बात जो है वह रखता है और बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो सन्यासी जो है खुश हो जाता है और सन्यासी जो है वह फिर सो जाता है। जब सन्यासी सुबह उठता है तो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ा किताब रखा हुआ था और वो पूरा लिखा हुआ था। उसके कुछ देर बाद ही जो है शैतान आता है और सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जा में कर लेता है। उसके बाद सन्यासी की मौत हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है उसके बाद से जिसने इस किताब को छुआ, देखा, पढ़ा या जो भी कुछ किया उसके साथ कुछ अलग अलग दुर्घटनाएं हुई। दोस्तों इस किताब को उस डेविल, उस शैतान ने एक ही रात में ले डाला था। इस किताब से जुड़ी कुछ तथ्य मैं आपको बता दूं। ये किताब जो थी वो करीब 310 पन्नों की थी, जिसको पेपर पर नहीं बल्कि गधों के चमड़े यानी खाल पर लिखा गया था। इस किताब का वजन करीब 75 किलो था यानी 165 पाउंड था। इस किताब की लंबाई जो थी वह 36 इंच थी, चौड़ाई जो थी वह 20 इंच थी और मोटाई जो थी वो 8 इंच थी। और ये किताब जो है वह एक आदमी से कभी भी नहीं उठता, करीब 2 आदमी को लाना पड़ता है इस किताब को उठाने के लिए। तो इसी किताब को दोस्तों कोडेक्स गिगास या फिर डेविल्स बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि आज चेकोस्लोवाकिया कंट्री के एक लाइब्रेरी में जो है वह रखा हुआ है ये किताब। और उस टाइम का ये मानना है दोस्तों कि आज भी दोस्तों जो ये किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया इस किताब को पढ़ने का, लेकिन उन सब के साथ बहुत बुरा हुआ और उन सब के घरों में कुछ कुछ अजीबोगरीब घटना हुई। तो दोस्तों ये थी द डेविल्स बाइबल किताब की कहानी, जो कि आज भी मौजूद है लाइब्रेरी में। इसलिए कहानी जो है वो मुझे लगती है कि बहुत ही सच्ची है। दोस्तों आप लोग को अगर मौका मिले तो ज़रूर चेकोस्लोवाकिया कभी जाइएगा तो इस किताब को ज़रूर एक बार लाइब्रेरी में रखी हुई है, एक बार बाहर से ही देखने का कोशिश कर सकते हैं आप लोग अगर मन करे तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दे। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, एक लाइक दे दीजिए। ये लाइक फ्री है तो लाइक करने में कुछ आपका जाएगा नहीं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके वीडियो के जो लाल बटन है उसको दबा दें, जिससे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके बगल में घंटी के निशान को भी दबा दें और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको कोई कमेंट करना है तो मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है, आप मुझे कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की कहानी शायद पसंद आई होगी और मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते किसी नए और इंटरेस्टिंग और हो सके तो भूतिया कहानी के साथ। तब तक के दोस्तों अपना ख्याल रखिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।